आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, इस समय स्क्रीन पर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है और एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। मैंने यहाँ पर आपको दोनों का अलग अलग डिफरेंस बताने की कोशिश की है। यहाँ पर हम लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। किस चीज़ के लिए भरते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते हैं वो हम भरते हैं ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं? रिज्यूम सबमिट करते हैं। हमारा रिज्यूम सबमिट करते हैं किस चीज़ के लिए? जॉब के लिए। यहाँ पर क्या होता है? आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, यानी आपको पढ़ाया जाता है। ट्रेनिंग को हम क्लासेस भी बोल सकते हैं। यहाँ आपको क्लासेस लेनी पड़ती है, यानी कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस में हमें यहाँ पर जॉब करनी पड़ती है, जॉब करना पड़ता है। जो ऑफिस के काम होते हैं, ऑफिस वर्क करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? पहले क्या था? एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ आपको रिज्यूम सबमिट करना पड़ता है जॉब के लिए ऑफिस में। ठीक है, कोई भी ऑफिस हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर कंपनी हो सकती है, संस्थान हो सकती है। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया डिफरेंस का कि यहाँ पर ट्रेनिंग यानी क्लासेस लेनी पड़ती है आपको बैठ के यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जॉब और ऑफिस में काम करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर हमें कोई ट्रेनर पढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रेनर क्लास लेता है, यहाँ पर पढ़ाता है। 30 बच्चों का 40 बच्चों का बैच बनाकर आपको पढ़ाता है। यहाँ पर आपके सीनियर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। यहाँ पर लेक्चर जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, जितने लेक्चर्स जो होते हैं वो यहाँ नहीं होते, क्लासेस नहीं लगती। यहाँ पर सिर्फ आपको जो सीनियर्स होते हैं, आपके बॉस लोग जो होते हैं, वो आपको यहाँ पर गाइड करते हैं। यहाँ पर आपका पास एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर आपको सिर्फ कंटिन्यूस लर्न करके उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को कि क्या करना पड़ रहा है, क्या नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें जो फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर एग्ज़ाम पास करने के बाद सर्टिफिकेट इशू होता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में यहाँ पर हमारे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन डिमांड मिल जाता है। हम बोलते हैं कि मैंने 1 साल काम किया है, मुझे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिलीज़ कर दो, तो मिल जाता है। तो देखा आपने, ये 5 मेजर डिफरेंसेस के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है। ऐसा नहीं है सर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, सर मुझे दे दो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दे दो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो। अरे भाई नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप अच्छे से समझें कि क्या होता है। ठीक है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप अच्छे से समझते हैं, इसमें ट्रेनिंग लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट जमा कराना है, ट्रेनिंग लेनी है, आपको कोई सा भी ट्यूटर पढ़ा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम देना है, एग्जाम पास करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जहां पर बात आती है तो चीज़ें जो है वो अपने आप बदल जाती है। यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको रिज्यूम सबमिट करना है, फिर जॉब ज्वाइन करनी है, ऑफिस के काम करने हैं, अपने सीनियर से गाइडेंस लेनी है। एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने होते हैं और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद आप कभी 1 साल 2 साल या जितना भी आपने काम किया है, ऑन डिमांड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वो संस्थान, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दे सकती है। तो इतनी बात आपको समझ में आती है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो किसी से मांगना नहीं है, वो तो अपने आप मिल जाएगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, OJT कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो है वो बताया था, तो वो क्या बताया था?
कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको 3 तरीके से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? या तो आप जॉब ज्वाइन कर लें, या फिर आप कहीं से इंटर्नशिप करें, ठीक है, या फिर आप OJT करें, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अगर 1 ईयर का चाहिए तो 1 साल आपको जो नौकरी करना पड़ेगा, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए सिर्फ तो 2 साल नौकरी करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप जितने साल नौकरी करेंगे उतना तक आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो रिलीज़ कर देगी। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है चीज़ें, ठीक है। जितना काम करोगे उतना दे देगी वो तो आपको। इसमें ऐसा नहीं कि सर मेरा इतने का बना दो, उतने का बना दो, सर 3 साल का बना दो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ इसमें नहीं होती है ना। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में ड्यूरेशन अवेलेबल होती है, 3 महीने की भी ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की होती है, 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। तो वो वाली जो ट्रेनिंग है वो हम लोग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं जो है नौकरी करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस जो है वो दोनों में वो ये वाला है। आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें और सीख लें। कोई दिक्कत आती है तो हमारे दिए गए नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे प्रतिनिधि को कॉल कर सकते हैं, या हमारे सेंटर संचालक को भी कॉल कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब जब भी आप मुझे कॉल करें तो आप स्पष्ट रहें कि आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारे यहाँ नहीं दिया जाता। हाँ, हमारे यहाँ कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसको ज़रूर दिया जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर सेंटर संचालकों के नंबर पे अभी आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर दिए हुए हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।